उत्तर प्रदेश से अक्सर कट्टरपंथियों के कारनामों की खबरें सामने आती रहती हैं। कारनामे ऐसे जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि युवतियां भी इन गिरोह का हिस्सा बनती जा रही है। आए दिन हिंदुओं पर हमला, हिंदू लड़कियों से छेड़खानी, शोभा यात्राओं पर पथराव और मंदिरों में तोड़फोड़ बहुत ही आम होता जा रहा है। ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बरेली से एक और ऐसी ही घटना अब सामने आ रही है, जहां दो हिंदू लड़कों की मुस्लिम भीड़ द्वारा पिटाई कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसी घटनाओं की जिसने कट्टरपंथियों का असली चेहरा सबके सामने लाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कट्टरपंथियों का फरेबी चेहरा, धोखे से बुलाकर किया कांड, हिंदू लड़के को पीटा, महिला निकली मास्टरमाइंड। पूरी घटना सोमवार 29 अप्रैल 2024 की है, जहां दो लड़कों को मुस्लिम लड़कियों द्वारा बुलाया जाता है और बाद में पैसों की मांग की जाती है। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही दोनों लड़कियों ने नागेश और आकाश नाम के दो लड़कों से पैसों की डिमांड की और साथ ही धमकी भी दी। इस दौरान नागेश ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोरगुल सुनकर लगभग 30 से 35 लोग वहां जमा हो गए, जिसका नेतृत्व साजिद और आबिद नाम के दो मुस्लिम युवक कर रहे थे। भीड़ ने देखते ही देखते दोनों लड़कों को पकड़ लिया और एक कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद पीड़ितों को कमरे में बंद करके पीटा गया और गला दबाने की कोशिश भी की गई। इनकी जेब में रखे रुपए भी लूट लिए गए। फिलहाल मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना बरेली थाना क्षेत्र के भूता की बताई जा रही है, जहां 29 अप्रैल को नरेश सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके गांव मटकापुर के रहने वाले नागेश नाम के लड़के को दो मुस्लिम लड़कियों ने कॉल करके केसरपुर इलाके में बुलाया था। नागेश बाइक से इन लड़कियों से मिलने निकला तो रास्ते में उसे आकाश भी मिल गया। नागेश ने आकाश को भी अपने साथ ले लिया। केसरपुर में दोनों लड़कियां इनसे मिलने पहुंची। बताया जा रहा है कि बंधक बनाकर आकाश और नागेश को बेरहमी से पीटा गया था। वायरल हो रहे इस वीडियो में आकाश के शरीर पर चोट के कई निशान देखे जा सकते हैं। ये चोटें आकाश के पेट और हाथों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, आकाश की जेब में पड़े 1200 रुपए भी आरोपितों ने छीन लिए। शिकायतकर्ता नरेश ने आगे बताया कि किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने बंधक बनाए गए आकाश और नागेश को भीड़ के चंगुल से बचाया और थाने लेकर पहुंची। नरेश सिंह ने अपने बेटे आकाश और नागेश को निर्ममता से पीटने वाली भीड़ में शामिल नामजदों और अज्ञात हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस के द्वारा पीड़ितों का मेडिकल करवाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए बरेली के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि मुस्लिम भीड़ द्वारा दोनों हिंदू युवकों को एक मस्जिद के आगे पीटा गया है। हिमांशु ने उम्मीद जताई है कि पुलिस अज्ञात हमलावरों को भी जल्द से जल्द चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई करेगी। बता दें कि मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू युवकों की पिटाई कोई नई बात नहीं है। ऐसी एक और घटना कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई थी, जहां कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू युवकों की पिटाई कर दी थी। पिटाई का कारण बस इतना था कि तीनों युवक जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोका और उनकी पिटाई कर दी। इसके साथ ही अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने के लिए मजबूर भी किया। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के चिकाबेतहल्ली इलाके में बुधवार यानी कि 17 अप्रैल 2024 को 3 युवक विनायक, पवन और राहुल रामनवमी के अवसर पर अपनी गाड़ी में भगवा झंडा लगाकर घूम रहे थे। इसके साथ ही वे राम का उद्घोष भी कर रहे थे। इतने में 2 बाइक सवार मुस्लिम युवक मौके पर पहुंचते हैं और हिंदू युवकों को रोक लेते हैं। इसके बाद मुस्लिम युवक इन्हें परेशान करते हैं। वायरल वीडियो में एक मुस्लिम युवक साफ कह रहा है कि केवल अल्लाहू अकबर बोलो, जय श्री राम नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद मुस्लिम युवक वहां से चले जाते हैं और अपने कुछ और साथियों को लेकर वापस आते हैं। इसके बाद हिंदू लड़कों के साथ मारपीट की जाती है। इस दौरान युवकों पर लाठियों से प्रहार किया जाता है। जानकारी के अनुसार हमले में एक हिंदू युवक के सर पर जबकि एक की नाक पर चोट आई है। हमला करने वाले 2 मुस्लिम युवकों की पहचान समीर और फरमान के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के डीसीपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया था कि 3 युवक अपनी गाड़ी पर भगवा झंडा लहरा रहे थे
और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इतने में दो मुस्लिम युवकों ने उसकी गाड़ी रोककर उनसे नारे ना लगाने को कहा और उन पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने को मजबूर किया। इसके बाद जब गाड़ी में बैठे हिंदू युवक बाहर निकले तो हमलावरों ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और दंगे समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि देश में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। एक और मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का है, जिसने सबको चौंकाने का काम किया था। बीते 25 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 5 लोगों द्वारा एक नाबालिग हिंदू बच्चे से जबरन अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। बताया गया था कि मुस्लिम युवक 11 वर्षीय बच्चे द्वारा जय श्री राम कहकर अभिवादन करने से नाराज थे। इसके बाद ही आरोपियों ने बच्चों के साथ जबरदस्ती अल्लाहू अकबर कहने को कहा और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। सोसाइटी के अंदर घुसकर इन सभी आरोपियों ने जय श्री राम कहने वाले बच्चे को पकड़ लिया और अल्लाहू अकबर कहने का दबाव बनाने लगे। आरोपितों के इस हरकत से पीड़ित काफी डर गया। बच्चे के अनुसार आरोपितों ने उससे कहा कि जय श्री राम क्यों बोलते हो, ये सब फालतू की चीजें हैं, अल्लाहू अकबर बोला करो। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की पहचान के लिए इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार सभी आरोपित नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना से नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और जय श्री राम का उद्घोष किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 वर्षीय बच्चे के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया था कि रात के लगभग 9 बजे उनका बेटा दूध लेने के लिए बाहर गया हुआ था। वापस आते हुए पीड़ित ने हर दिन की तरह सोसाइटी के वॉचमैन का जय श्री राम के साथ अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने घर चला आया। इसी दौरान रोड की दूसरी तरफ पर खड़े कुछ नाबालिग लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अपनी सोसाइटी तक पहुंच चुका था। लेकिन मुस्लिम युवक नहीं रुके और उस बच्चे के पीछे पीछे सोसाइटी में घुसने लगे। ये लोग दिखने में नाबालिग थे और इसकी संख्या 5 बताई गई थी। जिस दौरान ये लोग सोसाइटी में घुसे उस वक्त वॉचमैन अपनी केबिन में नहीं था। इस घटना का CCTV फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें 5 आरोपी जबरन गेट खोलकर अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान इन लोगों ने बायोमेट्रिक लॉक भी तोड़ दिया था। अंदर घुसने के बाद इन सभी आरोपितों ने जय श्री राम कहने वाले बच्चे को पकड़ लिया और अल्लाहू अकबर कहने का दबाव बनाने लगे। आरोपितों की इस हरकत से पीड़ित काफी डर गया। बच्चे का कहना था कि आरोपितों ने उससे जबरन अल्लाहू अकबर कहने को मजबूर किया। इसके साथ ही बच्चे की पिटाई करने का भी आरोप है। इस पूरी घटना के दौरान जब सोसाइटी के लोगों ने ऐसा होता देखा तो कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े, जिसके बाद लोगों को आते देख 5 आरोपित वहां से फरार हो गए। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने बच्चे के पिता को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित बच्चे का पिता उसे लेकर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। शिकायत में पीड़ित के पिता ने आरोपितों की हरकत से अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही और इस पर हैरानी जताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर 5 अज्ञात आरोपियों पर FIR दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी 5 आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 448, 295A और 143 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही CCTV फुटेज के आधार पर आरोपितों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।